ये कोर्ट में बिलखता बच्चा जिसे माँ जुल्म के साथ रोकती है और अपने ही सगे बाप से जुदा कर लेती है। कौन से ऐसे मनफी असरात हैं कि खुला लेना पड़ जाता है। ये बच्चा रो नहीं रहा बल्कि इस मुआशरे पर चीख चीख कर कई सवालिया निशान उठा रहा है। तो अपनी ख्वाहिशात को इस कदर मत बढ़ा लें कि आपकी अना जीत जाए और आपकी औलाद हार जाए। दर हकीकत ये एक जॉइंट फैमिली में रह रहा था, वहाँ से घरेलू नचाकियाँ पैदा हुई तो उस बच्चे के बाप के पास छोड़कर ये चले गई और कुछ अरसा बाद इसने जो है वो खुला फाइल कर दी। खुला फाइल होने के बाद जब इसकी ममता जागी कुछ 4 साल बाद या 5 साल बाद कि मुझे मेरा बच्चा जो है वो मिलना चाहिए, तो कोर्ट में जाके 491 CRPC की हेबियस फाइल करती है, जिसमें जो है वो इस बच्चे को कोर्ट ये हुक्म देती है कि ये बच्चा जो है माइनर है, लिहाजा इसको आप जो है वो माँ के हवाले कर दें। लेकिन खातून जो है वो अपनी अना में थी और उस अना मस्ती के अंदर जो है वो उस बच्चे को वो उस प्यार से मरहूम हो गया। 4 साल तक उसने अपनी वालदा का साया नहीं देखा। एक ऐसा पलटा खाती जिंदगी कि आप उस बच्चे से बाप का साया ही छीन लेते हैं। इंसान तो सब है, चाहे वो जज है या वकील है, दिल तो सबके अंदर है, जज्बात तो सबके अंदर है। तो हर आंख अश्क बार थी और हर बंदा जो है वो इस तकलीफ में था, हर वो बाप तकलीफ में था। और जो आपका गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है जो तकरीबन 150 साल पुराना है, तो हमें उसमें तब्दीली करनी चाहिए, हमें उसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इशर और आप लोग देख रहे हैं सोशल पाकिस्तान। एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन सामाइन, एक बच्चा जिसकी वीडियो एक विंडो में दिखाई दे रही है। जी हाँ, ये रोता है, बिलखता है और कहता है बाबा मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मुझे छोड़कर मत जाइए। आप किधर जा रहे हैं। ये कोर्ट में बिलखता बच्चा जिसे माँ जुल्म के साथ रोकती है और अपने ही सगे बाप से जुदा कर लेती है। कौन से ऐसे मनफी असरात हैं कि खुला लेना पड़ जाता है। और लाहौर में ये औरतें जो हैं खुला लेने पर मजबूर क्यों हो रही हैं। क्या मामला आता है कि एक बच्चे को उसके बाप से जुदा कर दिया जाता है और बाप जैसे साए के लिए तरसाया जाता है। ये बच्चा रो नहीं रहा बल्कि इस मुआशरे पर चीख चीख कर कई सवालिया निशान उठा रहा है। नाज़रीन सामाइन, मेरे साथ इस वक्त वो वकील मौजूद हैं जो इस बच्चे की दादरसी करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे, किसी तरीके से इस बच्चे को इसके बाप से वापस मिला दिया जाए। मगर कानूनी पेचीदगियों की वजह से, कानूनी मामलात की वजह से ये बेसूद नजर आए। नाज़रीन सामाइन, ये रोती हुई वीडियो, ये बच्चे के बिलखती हुई वीडियो एक बाप का साया जो है वो छिन जाने के बाद आप देखें क्या असरात मुरतब करते हैं। हमारे मुआशरे में तलाक की रेशो बढ़ने की वजूहात क्या हैं, ये तमाम तर तफसीलात और इस कहानी की रुदाद आपके सामने रखते हैं। मेरे साथ वकील साहब मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप। जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं सर। कौन सी ऐसी निचाकी हैं, कौन से ऐसे मसाइल हैं जो इनके दरमियान आया हो गए जिसके बाद ये तमाम तर तफसीलात जो है वो पूरा सोशल मीडिया देख रहा है और इस पे इंतहाई अफसोस कर रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक बड़ी अलमनाक किस्म की स्टोरी है। दर हकीकत आज हमारे माशरे के अंदर लड़कियां जो हैं वो कोर्ट मैरिज कर लेती हैं और उसके बाद जो पेश होने वाले मसाइल जो हैं उनको वो नहीं देखती कि कौन से मसाइल कल को जो हैं वो सामने आएंगे। ये भी एक वाक़या जो है वो गोजरा शहर सिटी का है, जहाँ पे एक छोटा बच्चा आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर रोता हुआ अपने बाप की तरफ लपकता है। ये वो बच्चा है जो रो रहा है, बिलबिला रहा है और फरियाद कर रहा है उस अदालतों से, इस यहाँ के इस माशरे के फरसूदा निज़ाम से, और दरख्वास्त कर रहा है कि मुझे मेरे बाप का साया दे दिया जाए। लेकिन चूँकि हमारे कावानीन जो हैं वो इस चीज़ के पाबंद करते हैं, क्योंकि अदालतें तो वही करती हैं जो कानून में लिखा है, तो कानून ने ये मजबूर कर दिया उस बच्चे को कि वो अपनी माँ के पास जाए। होता ये है कि इस खातून की शादी जो है वो कुछ साल पहले इस मर्द के साथ हुई और उसके शादी के नतीजे में ये बच्चा पैदा हुआ जिसकी उम्र 11 साल है और उसका नाम उमर है। तो इनकी शादी के कुछ अरसे बाद जो है वो घरेलू नचाकियाँ शुरू हो गई और बात यहाँ तक पहुँच गई कि खातून जो है वो बच्चा बाप के पास छोड़कर खुद जो है वो चलेगी अपने मेके में। अब नचाकियों की आपने बात की, आजकल हर लड़की के घर में नचाकी आ रही, मामला है क्या। तो इसमें जो बड़ा किरदार है वो लोगों का एक तो दीन से दूरी है, दूसरा जो हमारी रवायात हैं लोग उनको भूलते जा रहे हैं।
तीसरा, ये जो ख़वातीन है सोशल मीडिया के ऊपर देख के चीज़ें, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि किसी का मुंह लाल हो तो अपना थप्पड़ मार के लाल नहीं कर देते। अगर आपके खामद की कमाई 20,000 है या 50,000 है या 30,000 है, एक अच्छी खातून वो होती है जो उस घर को लेके चलती है उसी कमाई के अंदर। तो अपनी ख्वाहिशात को इस कदर मत बढ़ा लें कि आपकी अना जीत जाए और आपकी औलाद हार जाए। ये सारा मामला पैसों का है, मुआशी मामला जो है उसकी तंगदस्ती थी, ऐसे ही है। जी जी, दर हकीकत ये एक जॉइंट फैमिली में रह रहा था, वहाँ से घरेलू नचाकियाँ पैदा हुई और कोर्ट मैरिज की जहाँ तक हम देखा जाए, मैं बीइंग लॉयर जो है वो हम भी कोर्ट मैरिज करवाते हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है तकरीबन 90 से 95% जो शादियाँ हैं वो इसमें ख़राब हो जाती हैं। आपने बताया बच्चे की उम्र 11 साल है, कितनी देर अपनी माँ के पास रहा, वालिदैन के पास रहा, और जब अलहदगी होती है तो बच्चा किसके पास था? जब अलहदगी हुई उस वक़्त तो बच्चा ये छोड़कर अपने उस बच्चे के बाप के पास छोड़कर ये चले गई और कुछ अर्सा बाद इसने जो है वो खुला फाइल कर दी। खुला फाइल होने के बाद जब इसकी ममता जागी कुछ 4 साल बाद या 5 साल बाद कि मुझे मेरा बच्चा जो है वो मिलना चाहिए, तो कोर्ट में जाके 491 CRPC की हेबियस फाइल करती है, जिसमें जो है वो इस बच्चे को कोर्ट ये हुक्म देती है कि ये बच्चा जो है माइनर है, लिहाजा इसको आप जो है वो माँ के हवाले कर दें। तो जब माँ के हवाले की जब वो बच्चा सुनता है, हालांकि कोर्ट के अंदर के मनाजर ये थे, मैं वहाँ पे मौजूद था, तो वहाँ के मनाजर ये थे कि बच्चे ने अपनी माँ से रिक्वेस्ट की, अपने बाप से रिक्वेस्ट की, मिन्नतें करता रहा कि आप मम्मा को कहता रहा कि जी माँ जी इस घर को चलाने के लिए मुझे दोनों का साया चाहिए, मुझे दोनों की मोहब्बत चाहिए। लेकिन खातून जो है वो अपनी अना में थी और उस अना मस्ती के अंदर जो है वो उस बच्चे को वो उस प्यार से मरहूम हो गया, उस मोहब्बत से जो है वो आरी हो गया जो एक बाप से मिलनी थी। नाज़रीन सामीन, अना परस्ती देखिएगा कि एक खातून की जब अना उसके दिमाग पे चढ़ जाती है तो ये एक ऐसा खोल है जिसे उतारना मुमकिन ही नहीं है। ये एक ऐसा खोल बन जाती है, ये एक ऐसा लिबादा है, जब ये ओढ़ लिया जाए ना तो नाज़रीन सामीन फिर इंसानियत नहीं रहती। वो बच्चा, उसके निकलते आंसू, उसका दुख, उसका गम, उसकी तकलीफ़ शायद एक माँ को ही नहीं समझ आ पा रही। वो माँ जिसने 9 माह अपने पेट में रखा, कोख में पाला उसको, और उसके बाद उसकी पैदाइश की, उसकी परवरिश की ज़िम्मेदारी उस पर थी, तरबियत की ज़िम्मेदारी उस पर थी। जब तरबियत की बारी थी तो यही माँ अपने बच्चे को छोड़कर भाग चुकी थी। 4 साल तक उसने अपनी वालदा का साया नहीं देखा, 4 साल तक एहसास महरूमी में रहा है। पता नहीं कितने सवालात शायद उसको फेस करना पड़ते होंगे, और जब बाप से उनसियत होती है तो उसके बाद एक ऐसा पलटा खाती है ज़िंदगी कि आप उस बच्चे से बाप का साया ही छीन लेते हैं और इतनी दरिंदगी करते हैं। ये मुझे बताइएगा, बच्चा क्या वालदा के पास जाता है और उसके पास जाने के बाद क्या अलकाबात, जब जाहिर बात है बाप तो रुखसत हो गया था और आप इस मंजरनामे को देख रहे थे, बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, क्या कह रहा था, क्या मुकालमा था बच्चे का? चूँकि मेरा इस केस के साथ इनडायरेक्टली तल्लक है और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सोर्सेज ने हमें बताई कि जब बच्चा कोर्ट ने जो है वो माँ के हवाले कर दिया तो सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कुछ दिन बाद जो है वो बच्चा वापस आ गया, वो बाप के साथ रहा ही नहीं, माँ के साथ रहा ही नहीं। और सारी सिनेरियो ये था कि उस वक्त बच्चा बिलक रहा था, रो रहा था और वो ये कह रहा था कि मुझे मेरे बाप के पास ले जाएं। अब कोर्ट के अंदर जो खड़ा हर वो शख्स, वो चाहे पुलिस वाला था, चाहे वो कोर्ट का बैलफ था, चाहे वहाँ पे वकील थे, चाहे वहाँ पे कोई था, और इवन जज हर इंसान का जो है वो इंसान तो सब है, चाहे वो जज है या वकील है, दिल तो सबके अंदर है, जज्बात तो सबके अंदर है। तो हर आँख अश्क बार थी और हर बंदा जो है वो इस तकलीफ़ में था, हर वो बाप तकलीफ़ में था। आपकी जब ये वीडियो अपलोड हो गई ना तो आप अपने कमेंट सेक्शन में देखिएगा जाके कि कितने लोग ऐसे होंगे, कितने बाप ऐसे होंगे जो इस तकलीफ़ से गुजरे होंगे और वो अपनी तकलीफ़ को बयान कर रहे होंगे। तो ये माशरे के अंदर जो है ये एक नासूर बढ़ता चला जा रहा है। हमने अपने कानून को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, हमें वो तमाम चीज़ें देने की ज़रूरत है कि जिससे हमें इमोशंस की कदर को भी देखना चाहिए कि बच्चे के जो जज्बात हैं वो किस तरफ हैं, हमें ये देखना है। हमें ये नहीं देखना कि बच्चा माइनर है, 7 साल का है, ये अडल्ट होगा तो फिर बाप की तरफ जाएगा, माँ की तरफ जाएगा या बाप की तरफ जाएगा। इसका एक पैरामीटर हमें इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक बनाना चाहिए। और जो आपका गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है जो तकरीबन 150 साल पुराना है,
तो हमें उसमें तब्दीली करनी चाहिए, हमें उसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए, और जो आज की हमारी ज़रूरियात हैं आज के वक्त की, उसके मुताबिक उस कानून को बनाना चाहिए। इसके लिए मुख्तलिफ जो है वो तंजीमें काम कर रही हैं। हमारी कोर्ट्स के अंदर भी कुछ लोग बाप मिलके वो जो है वो वाक करते हैं तकरीबन हर महीने में, और ये शऊर उजागर करते हैं लोगों के अंदर कि बाप भी एक नेचुरल गार्डियन है और उसकी मोहब्बत भी जो है वो औलाद को ज़रूरी है। नाज़रीन, मैं मायूस हूँ इस जबरी हवालगी पर, मैं शर्मिंदा हूँ इस बच्चे के आंसुओं पर। ये तमाम तर तफसीलात जो है आ रही हैं, इसके पीछे एक बड़ा राज और भी है। ये जो शादी बताई जा रही है, कहा यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये कोर्ट मैरिज थी। अब लव मैरिज का जो इम्पैक्ट है वो हमारे मुआशरे पर किस कदर मनफी असरात मुरतब करता है, ज़रा ये भी समात कीजिएगा। मोहब्बत की शादी टूट जाना, मोहब्बत तो कहते ही उसे है जो सच्ची पन्नो। कितने ऐसे इश्क करने वाले लोग हमने देखे हैं, ऐसी ऐसी जय्यत कहानी है कि फना हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। ये कैसी लव मैरिजें हो रही हैं, ये कैसी कोर्ट मैरिजें हो रही हैं, ये क्या मामला आता है? क्या आप समझते हैं कि मेन मुद्दा जो है वो यही नासूर है, लव मैरिज वाला नासूर है, कोर्ट मैरिज वाला नासूर है? जी, इसमें देखें, औरत को शरीयत ने हक दिया जब बालग हो जाए तो अपनी मर्ज़ी से जो है वो निकाह कर सकती है। इसमें मुख्तलिफ जो स्कूल ऑफ थाट्स हैं, सुन्नी है, शिया है या हम्बली है, तो उनकी मुख्तलिफ राह है। इसमें ज़्यादातर जो है वो लोग इस बात पे शरई तौर पे जो है वो लोग कायल हैं कि जब तक वली की इजाज़त के बगैर जो है वो निकाह नहीं होना चाहिए। तो ख़ातून चाहे बालग हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ये होना चाहिए कि वली की इजाज़त के बगैर जो है वो उसका निकाह होना चाहिए। मेरे पास इस तरह के केसेस आते हैं। मेरे पास रिसेंटली एक केस आया और वो आज निकाह करके गए हैं और कल उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, जी हमने डिवोर्स लेनी है। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई आप खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाएं। आपने इस दीन को मजाक बना लिया है, आपने इस्लाम को मजाक बना लिया है कि आपका जब दिल करे आप निकाह कर लें, आपका जब दिल करे आप डिवोर्स के लिए आ जाएं। तो डिवोर्स जो है, हमारी ये गर्मियों की छुट्टियाँ ये 2025 की गुजरी हैं, तो 1 महीना छुट्टियाँ थी, तो 300 के करीब 1 महीने के अंदर खुला फाइल हुई छुट्टियों के बाद। तो आप हिसाब लगा लें कि खुला जो है वो इतनी फाइल हुई, तो डिवोर्स जो रिकॉर्ड में नहीं है वो कितनी हुई होंगी। नाज़रीन, ये तमाम तर तफसीलात जो है आप जान भी रहे हैं। इस माशरे के बिगाड़ में हमने का किरदार अदा करना है, तरबियत किसने करनी है, और जब वालिदैन तरबियत करेंगे, वालिदैन की मंशा के मुताबिक, मर्ज़ी के मुताबिक रिश्ते नाते किए जाएंगे, तो बहुत से लोग संभालने के लिए मौजूद होंगे, बहुत सारी ज़हन साजी करने के लिए मौजूद होंगे, बहुत से फ़ैसले बड़े अपने तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो शायद ये नचाकियाँ, ये तलाक़ें, ये खुलाएँ कम नज़र आएंगी। मुझे लगता है हम अपने आबाओ अजदाद के तरीक़ा कार से हट चुके हैं, जिसकी बिना पर शायद हमें बेरा रवि का शिकार कर दिया गया है। और ये मुआशरे की एक नई रविश आ रही है कि शादी करो खुला लो, शादी करो तलाक लो। अल्लाह पाक इन तमाम तर चीज़ों से हमारे इस मुआशरे को बचाए, और इस तरह का जुल्म जो जबरी जुल्म है बच्चों पे, अल्लाह पाक वालिदैन का साया तादेर उन बच्चों पे कायम व दायम फरमाए। मुझे आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।